Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उन्होंने एक दिन पहले गड्ढा खुदवा दिया कि यहाँ की महिलाएं वोट ना डाल सकें, लेकिन उसके ज़्यादा जोश से मेरी घर की औरतें बहनें माँ सुबह 7 बजे से लाइन लगा दी। पुलिस ने बहुत सहयोग दिया हम लोग को जीआईसी में, लेकिन यहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल था। 20 तारीख को हिंदुस्तान में कई राज्यों में चुनाव थे, उपचुनाव भी थे, लेकिन टीवी चैनलों में से लेकर सोशल मीडिया तक में सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की ही चर्चा थी, जिसकी सिर्फ 9 सीटें थीं। और इस चर्चा का मुख्य विषय था पुलिस की शक्ति। पुलिस की उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में पुलिस की ऐसी शक्ति थी कि जिसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। विपक्ष से लेकर पक्ष तक, पक्ष सफाई देता रहा और विपक्ष आरोप लगाता रहा। ऐसे में एक सीट थी कानपुर की सीसामऊ, जहाँ ये आरोप लगा सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कि मुस्लिम इलाकों को काफ़ी बैरिकेटिंग लगा के रोका गया है, मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। खुद समाजवादी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने भी कई बार आरोप लगाए। ऐसे में हम इस हकीकत को जानने के लिए आए हैं, क्या वास्तव में मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया था, परेशानी हुई कि नहीं। इस मुस्लिम इलाके में आए हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, राजकीय इंटर कॉलेज के पीछे जो सबसे बड़ी कानपुर की पोलिंग है, और यहाँ पे चारों तरफ मुस्लिम इलाका है और यहाँ वो लोग खड़े हैं जो वोट डाले थे कल। इनसे बढ़िया कौन बता सकता है कि इनके साथ क्या जाती हुई, उनको परेशानी हुई कि नहीं हुई। ये पूछने के लिए, ये हकीकत जानने के लिए हम आए हैं और यहाँ मतदाता खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका और कल क्या हुआ? देखिए, ऐसा शुरुआती आवर्स में जो है पुलिस ने सख्ती करी, उसका खामियाजा ये हुआ कि वोट ऑफ परसेंटेज ओनली 49% हुआ, जबकि 55 से 60% मतदान होता है नॉर्मल। मतदान प्रतिशत गिरा पुलिस की शक्ति के कारण। पुलिस की शक्ति के कारण मतदान गिरा, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी है मतदान बढ़ाए। एक और है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, आप वोट डालने गए थे तो क्या परेशानी हुई वहाँ पे? परेशानी तो ऐसा माहौल देखा है हमने लाइव में पहली बार। ऐसा हर जगह मैंने देखे पोलिंग, लेकिन यहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल था। क्या कर रही थी पुलिस, कैसे क्या कर रहे थे? बिल्कुल कोई चीज़, हर चीज़ बंदी। इधर गड्ढे थे कि कोई जा पाए या ना जा पाए, ये सिस्टम था। काफ़ी मतलब पुलिस की परेशानी थी। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमीर। जमीर भाई, आप वोट डालने गए होंगे। वोट आपका अधिकार है जी, लेकिन कहते हैं कि पुलिस ने की परेशानी किस तरह का था, क्या मामला? पुलिस ने हम लोग को यहाँ बहुत जीआईसी में बहुत सहयोग दिया और बहुत उम्मीद से ज़्यादा हम लोग ने वोट यहाँ पे डाला। और ये श्रीवास्तव क्या नाम जो खड़े हुए थे हम लोग के उसमें, उन्होंने एक दिन पहले गड्ढा खुदवा दिया कि यहाँ की महिलाएं वोट ना डाल सकें, लेकिन उसके ज़्यादा जोश से मेरी घर की औरतें बहनें माँ सुबह 7 बजे से लाइन लगा दी। पुलिस ने बहुत सहयोग दिया हम लोग को जीआईसी में, इधर उधर कुछ भी किया हो, लेकिन जीआईसी में पुलिस ने बहुत आराम से वोट डलवाया, कोई दिक्कत नहीं दी। प्रशासन ने हम लोग का सहयोग दिया, प्रशासन ने। पुलिस की चेकिंग ज़्यादा थी, सख्ती ज़्यादा थी और इलाकों में थी, लेकिन हमारे जीआईसी में बहुत सहयोग दिया पुलिस ने, बहुत बड़ा। और एक वोटर है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? साबिर। आप वोट डालने गए थे जी। तो कैसी शक्ति थी, क्या था पुलिस में? शक्ति बहुत शक्ति थी, और जो है मतलब वोट तो खैर डाल गया है, मगर यह दिक्कत बहुत थी आने जाने में थोड़ा। हाँ, बस इसका सब। क्या शक्ति कर रहे थे, क्या? अरे आने जाने में थोड़ी दिक्कत थी बस। एक और युवा वोटर है, और युवा वोटर तो कहते हैं हिंदुस्तान का भविष्य है, अपना मताधिकार पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन। भाई, आप वोट डालने गए थे तो पुलिस की शक्ति किस तरह की? बड़े आरोप लग रहे हैं कि पुलिस शक्ति की रोका लोगों को। पुलिस की शक्ति ये थी कि जैसे कि जीआईसी में तो पहले गड्ढा खोद दिन था हैं, जो हम लोग के घर से काफ़ी करीब था। एक तरफ तो बल्ली लगा दिन था जमुनिया सड़क पे, तो जिधर से हम लोग को घूम के जाना ही पड़ रहा था, तो साइकिल मार्केट चौराहे पे ही वो रोके दे रहे थे, गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे थे, तो वहाँ से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ रहा था। ये आरोप लग रहे हैं पुलिस के साथ तो आपके मतपत्र वगैरह चेक कर रही थी, ऐसा कुछ था? जी सर, ऐसा था। तो ये काफ़ी परेशानी हुई है? यस सर, बिल्कुल बहुत परेशानी हुई है। एक और वोटर है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? सैफ नाम है। सर भाई, जो कहा जा रहा है कि वोटरों को मुस्लिम बस्तियों में पुलिस की ज़्यादा शक्ति थी, जबकि बैरिकेटिंग हिंदू बस्ती में भी थी, लेकिन शक्ति आपकी किस तरह की शक्ति थी, किस तरह? नहीं, हिंदू बस्ती में बैरिकेटिंग तो थी सर, वो तो आपकी बात सही है, मगर अपनी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो है ज़्यादा शक्ति थी। किस तरह का था? जैसे भाई ने बोला अभी कि जमुनिया सड़क पे और सामने जो है, जो हम लोगों का रास्ता आसान था, माँ बहनों के लिए भी आसान था, गड्ढा खोद दिया गया। रात में जब पूछा गया तो कहा जा रहा था कि जो है पाइपलाइन पड़ेगी, ना पाइपलाइन पड़ी ना कुछ। ये तो सिर्फ एक परेशान करने वाली बात हो गई। जब भी हमारी माँ बहनों ने, हम लोगों ने जोश से बढ़ा गए और वो जैसे आईडी परेशानी हुई काफ़ी। जी, परेशानी तो जाहिर सी बात है, परेशानी होगी। घर से बाहर बैठने नहीं दे रहा,
कोई कहीं जा रहा तो रोक रहा। और चमनगंज क्षेत्र में भी ये भी सीसामऊ में आता है, वहाँ मारा भी है पुलिस ने, जो हकीकत है। परेशानी तो एक शख्स और है, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद वसीक नाम क्या है पुलिस हमारा। की चेकिंग की कुछ ऐसी क्या चीज़ थी जिससे लगा कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, पुलिस ने तो मेरे ख्याल से प्रशासन का पूरा काम किया है और सारी सीमाएं लांघ के कि मतदाता घर से निकले ना, मगर फिर भी इस सीसामऊ की जनता को हमारा सलाम है कि उन्होंने सब कुछ किनारे करते हुए पूरे जोश में वोट दिया है, बहुत जोश से वोट दिया है कि उन्होंने एक तरह से प्रशासन को दिखाया कि आप जितनी भी परेशानी करेंगे मगर हम वोट डालेंगे। तो अपनी जीत में महिलाओं ने, यहाँ समझ लीजिए इस क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुष को मात दी है। और जो आप बता रहे हैं शक्ति हमारे पूरे क्षेत्र में रही है पुलिस की, मगर पुलिस को थोड़ा सा ये चीज़ समझ में नहीं आई हमारे, क्या अगर ऐसा ही है तो मत का देने से क्या फ़ायदा बताइए हमको? क्या वोट ही फिर वोट का मेरा अधिकारी अगर छीन लोगे इस तरह से कि ये मेरा दरवाजा है, हम दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और फोर्स, हाँ ठीक है, मान लें कि कुछ ऐसे थोड़ा सा हमारे यहाँ पे कोई पार्षद रहते होंगे, उनका भी समाज जल्दी जुड़े हुए रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो अभी जेल में भी रहे हैं, तो इसके वजह से इतना सील कर दिया कि कोई भी निकलने से डर रहा है कि वोट डालने जाएंगे नहीं। वो तो कहो कि लोगों ने जब वोट डाल के आया, कहने ऐसी कोई बात नहीं, पुलिस वहाँ नहीं परेशान कर रही, यहाँ पे आपको दिखा रही होगी ऐसा, तब लोगों की हिम्मत हुई, तब आदमी वोट डालने निकला। क्योंकि देखिए एक शख्स और भी है यहाँ पे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुशीर कादरी। मुशीर कादरी जी, आप वोट डालने गए थे? जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं पुलिस की सख्ती ज़्यादा थी, ऐसा पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्या सचमुच ऐसा है? नहीं, मैंने देखा था कि 13 तारीख के बाद से जो पुलिस की सख्ती मुस्लिम एरियो में रही, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो है चुनाव के दिन क्या होगा, वोटर घर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वोटर साइलेंट हो गया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नरेट में रहते हुए पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने चुनाव वाले दिन वो सख्ती नहीं रही कि जिस तरह से वोटर डर रहा था। और मैं बहुत अपने तहे दिल से सोलंकी परिवार की तरफ से अपने सीसामऊ की जनता, खासकर ख़वातीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो उन्होंने पूरे जोशो खरोश के साथ, अगर ये जो गड्ढा खोदा गया था वोटर को रोकने के लिए जीआईसी में, अगर ये गड्ढा खोदने के बाद, मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने जो देखा कि अगर मतदान स्थल का जो रास्ता तय किया गया था, अगर वो 5 किलोमीटर भी होता तो हमारे क्षेत्र की जनता, खासकर ख़वातीन, उस 5 किलोमीटर के रास्ते को नाप के जाती, क्योंकि इतना जोश था वोटर के अंदर। वो ये हमारी एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। उस लड़ाई में कहना है कि पुलिस की सख्ती के खिलाफ लड़ाई थी। और सख्त है, क्या नाम है आपका? अलीमुद्दीन सर। अलीमुद्दीन, आप भी वोट डालने गए तो कैसी सख्ती थी, क्या कहना था? नहीं, कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं थी, ठीक था, माहौल सही था। और हमने अपना वोट डाला, आईडी दिखाई, वोट डाल के चले। तो पुलिस भी आईडी चेक कर रही थी क्या? हाँ, पुलिस भी चेक कर रही थी। कहते हैं पुलिस को आईडी चेक करने का अधिकार नहीं, चेक कर रही थी, वोट भी देख रही थी, आईडी भी देखी, हम तो खुद गए थे। और फिर उसके बाद कोई शक्ति नहीं की थी, आप वोट डालिए, अपने घर जाइए। एक शख्स और हैं, क्या नाम है सर आपका? बारो। पुलिस की आपने कई बार वोट डाले होंगे अपने जीवन में, कितने बार डाले वोट अब तक? बस जाहिर सी बात है, हम सन 74 से तो वोट डाल ही रहे हैं। तो इस तरह की सख्ती कभी देखी, ज़्यादा सख्ती थी? देखिए, पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, इस तरह का माहौल कभी बने ही नहीं जो माहौल अब की दिखा। और पता नहीं ऐसा क्यों किया गया, लेकिन वोट चूँकि हमेशा प्रशासन ये कहता आया है कि आप वोट ज़्यादा से ज़्यादा दें, किसको दें इससे मतलब नहीं। तो उसी जोश के साथ हम लोग निकले और हमने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। हमेशा जो ये ज़िमनी इलेक्शन होते हैं इसमें 35-38 से ऊपर वोटिंग नहीं जाती, लेकिन हमने 50 के आसपास वोट दिए। तो ये सख्ती किस तरह की जायज़ है आपको, मतलब नियम के विरुद्ध है ये सख्ती? नहीं, एक तो पहली चीज़ ये, एक शिकायत ये है कि आईडी चेक करने का पुलिस को राइट नहीं था। वो सिर्फ पीठासीन अधिकारी और उनकी कंपनी को है, जब हम वोट डालें हमारी पर्ची चेक हो तो वो मेरी आईडी चेक करें। कई जगह मारपीट की भी सूचना आई है क्या पुलिस की? नहीं, ये तो अब अफवाहें हैं, कहाँ क्या हुआ इससे हमें क्या लेना। जो आप लोग दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाती तौर पे हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन सुन रहे हैं ऐसा हुआ। सख्ती मतलब ज़्यादा हुई है, मानते? सख्ती ज़्यादा हुई, लेकिन अब जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, रिक्शे लग गए थे, इजाज़त मिल गई थी, वहाँ तक पहुँच जाते थे, 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा औरतों को। वो अपना काम निपटा के फिर निकली और जाके वोट डाला और ज़्यादा से ज़्यादा डाला। हमने इसीलिए 50% का टारगेट था वो पूरा किया। एक शख्स और हैं, युवा हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सलमान खान है। सलमान खान तो एक हीरो भी सुने हमने हैं जी, वो बहुत तेज तर्रार हैं। आप भी वोट डालने में तेज़ी दिखाई? अरे वोट डालने में भी तेज़ी दिखाई, वोट डलवाने में भी तेज़ी दिखाई, और साइकिल में भी तेज़ी दिखाई। उससे कोई मतलब नहीं, वो तो आपका अधिकार है कि उसको भेजते हैं। ये बताइए कि सख्ती किसकी थी, चर्चा हो रही? देखिए ऐसा है, शीशम की जो आवाम है वो गांधीवादी है, हिंसावादी नहीं है। वो हिंसा से नहीं डरती क्योंकि उसने हमेशा अच्छे काम किए हैं। और जो शीशम की जनता थी, डंडे भी फटके, गिरफ्तारियाँ भी हुई, हरेसमेंट भी किया गया, लेकिन शीशम की आवाम ने पुलिस को जवाब नहीं दिया, बदतमीजी नहीं करी, क्योंकि हमारा मत था वोट। हमें मशीन तक पहुंचना है, हमें लड़ना नहीं है किसी अधिकारी से। हमारी दुश्मनी अधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई अधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार अगर निकम्मी हो तो फिर इससे ही बदल सकते हैं, यही ताकत है। बाकी हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं। सख्ती कुछ ज़्यादा हुई। शक्ति देखिए, शक्ति उनका काम है शक्ति करना, हमारा काम है वोट देना। उनकी शक्ति क्या, उनकी शक्ति की जो शक्ति करी हमारे वोट के आगे, उनकी शक्ति का पर्याप्त बल उनका चला ही नहीं, कहीं से नहीं चला। उन्होंने एक को पकड़ा 6 वोट पड़े, फिर 2 को पकड़ा 12 वोट पड़े। तो एक आदमी के अगर वो हरेसमेंट कर रहे थे तो 20 वोट पड़ रहे थे। तो भाजपा कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पे हुआ है हरेसमेंट के चक्कर में। सही है, हिंदुस्तान का भी एक अलग नज़ारा है, युवा लोगों का नज़ारा है कि आप सख्ती करेंगे। पुलिस ने ज़्यादा सख्ती की। हर एक वोटर की ज़बानी यही है कि ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए। जीवन में उन्होंने पहली बार सख्ती देखी। वोट देना इनका सर्वाधिकार है। प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग तक रात दिन यही कोशिश करता है कि वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन पुलिस की सख्ती ने वोट को प्रभावित किया। लेकिन जो लोगों का जुनून था उसने दिखाया कि सख्ती कुछ भी करो, हम वोट डालेंगे चाहे जैसे डालें। और उन्होंने इस वोट प्रतिशत को कानपुर में 50% तक पहुँचाया। लेकिन इस पुलिस को ये भी सोचना पड़ेगा, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, जिस पुलिस के डंके के सहारे उत्तर प्रदेश सरकार का पूरे देश में डंका बच रहा था, उसी ने चुनाव के दिन ऐसी क्या सख्ती में चूक कर दी जिससे उसका वोटर, जिसका सर्वाधिकार था, वोट प्रतिशत बढ़ाना उसका अधिकार था, वही प्रभावित हो गया। काश पुलिस अगर ये सोच पाएगी तो आगे चल के उसकी प्रसिद्धि में ही 4 चांद लगेंगे, अन्यथा उस पर वोटरों को रोकने का कलंक का दाग तो लग ही चुका है। रंजय सिंह, यूपी तक, कानपुर।